नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। अभी हम मौजूद हैं जंगली गार्ड थर्ड क्रॉस रोड जो आइलैंड बेकरी के ऊपर की ओर है, जहां पिछले दिनों आपने देखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा दो दीवार को कंपाउंड वाल को तोड़ने के लिए हिटैची और पुलिस के साथ पूरे बंदोबस्त के साथ आए थे। वहीं पे उसी घर पे हम मौजूद हैं और उन घर वालों का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा हमारे साथ जो है बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी की गई है, हमारी बातों को सुना नहीं गया है। डिमार्केशन के लिए अप्लाई करे थे, अगर वो सही समय पे हो जाता तो इतनी माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी और ये जो मामला है वहीं रफ़ा दफ़ा हो जाता था। आइए हम विस्तार से जानेंगे इसी घर के एक बेटी से और हम पब्लिक को बताना चाहेंगे कि एक्चुअल वजह क्या थी। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम आपका नाम है? फरीदा। जी बताइए मैम, क्या हुआ था और आप लोगों ने कब से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? सर ये केस जो है हमें जून में आया था सर, तो फिर हमने क्या करा जुलाई में सर, देखिए हमने डिमार्केशन के लिए लिखा था, इसका उसमें कोई वर्क नहीं हुआ। हम पूरा ये 6 महीना उनसे पूछ रही थी मेरा लैंड डिमार्केट करिए, मेरा लैंड डिमार्केट करे, मगर नहीं किए। तहसीलदार का कहना, एसडीएम का कहना ये था हमारा मुद्दा है रास्ता, फुटपाथ, हम फुटपाथ पे ध्यान देंगे, आपका एरिया मेरा करने का जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो बता देते तो हम लोग, अगर मेरे को पहले ही डिमार्केशन हो जाता या जो भी होता तो हम उसका हिसाब से काम करती ना सर। इतना भारी हिटाची वगैरह ला के तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मैम ये फुटपाथ को जो चौड़ा करने का बात था, ये आपको कब पता चला कि आपकी दीवार जो है टूटने वाली है? सर ये हमें पता चला 29 को सर, 29 को जब एसडीएम से ये तहसीलदार सर हम लोग को बुलाए थे हियरिंग के लिए, तब पता चला कि ये दीवार टूटने वाला है। तो उससे पहले आपको पता नहीं था? 29 जनवरी। उससे पहले आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि आप ये दीवार का जो है इस तरह का हादसा हो सकता है? इस तरह नहीं, का 2 बार सर्वेयर आया सर, 2 बार आया, नाप के जाता था। जब हम लोग उससे पूछते थे कुछ जाने वाला है क्या है, नहीं आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। और ये रिपोर्ट के लिए ना सर हम लोगों ने ये रिपोर्ट जो 30 तारीख को आके उस लोग वो करे थे, 9 तारीख को आए थे, तो हम लोग 10 तारीख को पेपर डाले थे कि हम लोग को इसका सर्टिफाई कॉपी दिया जाए। हम लोग को सर्टिफाई कॉपी 29 तक नहीं दिए। 30 तारीख का शाम को जब एसडीएम सर हम लोग जब ये तहसीलदार सर से मिलने गए, तब क्या हुआ, तब हमें बोल रहे हैं कि आपका कॉपी हो रहा है, आप लोग लेके जाना। तो तब तक तो हम लोग को पता ही नहीं था 30 तारीख तक कि मेरा वॉल जा रहा है। अगर पता रहता तो हम लोग कुछ कर पाते ना, हम लोग टाइम ही नहीं दिया। 30 तारीख को वो पेपर मिला, जब बात करने गए न एसडीएम सर बात कर रहे हैं न तहसीलदार सर बात कर रहे हैं, बस एक ही बात है हम लोग को तोड़ना है। और 30 तारीख का शाम को 4 बजे लाके पेपर थमाते हैं कि 31 को डिमोलिश करेंगे। मैम आप लोगों ने क्या कोर्ट का ऑर्डर देखा था? और अगर देखा है तो कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? कोर्ट का ऑर्डर में इंक्वायरी करने के लिए बोला गया है। आपने देखा था कोर्ट का ऑर्डर? हाँ जी, वो हियरिंग में हम भी थी, हमने खुद सुना था कि जज सर बोल रहे हैं कि इसका बारे में इंक्वायरी करें। हमारा जो वकील थी अंजलि नाग थी, वो सही तरीक़ा से हमें सपोर्ट नहीं करी। वो जो पहला 4 हियरिंग में तो हम लोग को बुलाई ही नहीं, लास्ट का एक हियरिंग में हम लोग को बुलाई है, जब फाइनल हियरिंग हो रहा है तब बुलाई है। ये अंजलि नाग जो है पहले से जितेंद्र लाल का साथ मिली थी, क्योंकि उनका जूनियर वकील जो है ना क्या परदेसिया मुंडा, उनका जूनियर वकील है। हम लोग को ये चीज़ का नॉलेज नहीं था, अंजलि नाग ने हमें हरा दिया। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं मैम? प्रशासन से हम ये मांग करती सर, हमारा जो ये देखिए, ये जो हमारा है 4 स्क्वायर मीटर है सर, ये जो देखिए हमारा 4 स्क्वायर मीटर है, नबी बख्श का 4 स्क्वायर मीटर है, 25 स्क्वायर मीटर ये सज्जाद हुसैन का है और 14 स्क्वायर मीटर जितेंद्र लाल का है। जितेंद्र लाल जो है, जितेंद्र लाल और उनकी वाइफ दोनों एसआई है अबरडीन में। उसका वजह से वो प्रेशर बना के, आर नंदनी उनका नाम है, उन लोग दोनों प्रेशर बना के यहाँ में पूरा पुलिस फोर्स उतारते हैं, नहीं करके 20-25 पुलिस वाले आते हैं और रास्ता ऊपर से भी बंद कर देते हैं। ये ऊपर जो डिग्गी के वहाँ से बंद कर देते हैं, नीचे आइलैंड बेकरी से थोड़ा ऊपर आके रास्ता बंद कर देते हैं, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। इतना फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं? जब हम हाईकोर्ट का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम ईमानदारी से मान रहे हैं, हम कर रहे हैं सब कुछ, फिर हमें इतना फोर्स क्यों दिलाया जा रहा है? और उसका ऊपर से जब हम आरआई सर से ये जो लैंड के बारे में बात करने जाते हैं कि हमारा ये तो डिमोलिश हो चुका है पीछे का, और ये वाला 4 स्क्वायर मीटर हमारा ये नबी बख्श का जो है, जितेंद्र लाल का क्यों 14 स्क्वायर मीटर डिमोलिश नहीं किया जा रहा है?
उनका उसमें सब कुछ आज का डेट में भी वैसा का वैसे ही है। क्यों? ये हाँ, 14 स्क्वायर मीटर यहाँ से जाना है, ये आपको किसने बताया? ये देखिए ना सर, इसमें दिया है। अच्छा, और उस दिन नापे भी थे सर, नाप के वहाँ में खूटा भी गाड़े, खूटा गाड़ने के बाद उनका तोड़े नहीं, हमारा वहाँ हिटाची लाए और दमादम तोड़ना शुरू कर दिए। सर ये तो जस्टिफाई नहीं है ना। हम लोग एसडीएम सर को जब ये बोलने गए शाम को 4 बजे कि सिर्फ हमारा टूट रहा है, जो दूसरा तरफ है जिनका मेजर पोर्शन है, हमारा तो माइनर है 4 स्क्वायर मीटर, उनका तो मेजर पोर्शन है 25 और 14, उनका नहीं टूट रहा है। एसडीएम सर मिले नहीं हमसे और 3-4 स्टाफ को सामने खड़ा कर दिए। ये तो टोटल एसडीएम सर का नाइंसाफ़ी है। हम अगर एसडीएम सर से फिर जब सुबह मिलने की कोशिश करी तो एसडीएम सर बोले इनको हटा दो, इनको अरेस्ट कर लो। ये तो सही बात नहीं है ना सर। हम अपील के लिए भी गई थी क्योंकि 31 का 30 तारीख को हम लोग को जनवरी 30 तारीख को हम लोग तोड़ने का जब वो ऑर्डर मिला तो 31 को मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोर्ट तो खुला नहीं था। सुबह इस लोग 9 बजे 10 बजे डिमोलिश करने आ गए। हम एसडीएम सर का पास गई थी, देखिए हम एसडीएम सर का पास गई थी अपना अपील लेके, विद प्रॉपर अपील लेके गई थी, फिर भी एसडीएम सर हमें मिले नहीं। ये तो गलत है। ने आपसे मिलने से मना कर दिया। क्या बोले वो? नहीं मिले, हम मिलने नहीं मानती। हम फिर उनका स्टैंड, ये मैडम तंग कर रही है, इनको अरेस्ट करिए करके बोल रहे हैं, मेरे को ये परेशान कर रही है, इनको अरेस्ट करिए करके अपना गार्ड को बोलते थे ना, यही बोले थे ना, ऐसा तो सर इस तरह करने से कैसा होएगा? एक मेरा माँ बाप दोनों सीनियर सिटीजन, मेरे डैडी को सांस का तकलीफ, मेरे मम्मी डिप्रेशन में चली गई। हाँ, जिस तुम दोनों को परेशानी लेके तो बेटी ही जाएगी ना। मेरे माँ बाप का तो कोई बेटा नहीं है जो दौड़ सके। हाँ, तो फिर और कौन करेगा सर? आप अगर एक बेटी का बात नहीं सुनेगा, फिर मोदी क्या करने बोलता है कि बाथरूम बनाओ, लेडीज़ के लिए बाथरूम बनाओ, लेडीज़ बाहर नहीं जाना। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रहा है ना। और हमको समझ नहीं आता पुलिस डिपार्टमेंट जितेंद्र लाल को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। डीजीपी के पास अगर इतना स्टाफ है तो बहुत जगह बहुत कुछ चलता है। डीजीपी को बोलिए वहाँ पर ड्यूटी लगाइए स्टाफ को। सारा स्टाफ का क्या, अबरडीन का जितना स्टाफ है सबको क्या जंगली घाट में ड्यूटी लगाना जरूरी है सर? कंटिन्यू एक 7-8 दिन का जो पूरा ड्यूटी है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक का या 3 बजे तक का, या उस दिन डिमोलिश करने दिन 6 बजे तक का, क्या सब अबरडीन का जितना स्टाफ है सब जंगली घाट में ड्यूटी करना? अब बताइए। हम लोग जिस दिन ये डेमोलिश हो रहा था ना सर, हम लोग उस दिन हम लोग आरआई सर के पास जा रहे थे, जाके दिखा रहे थे कि हम लोग का इस तरह डेमोलिश यहाँ हम लोग का साइड हो रहा है, यहाँ अपोजिट साइड नहीं हो रहा है। तो जितेंद्र लाल का साइड भी नहीं टूटा है, उसका बगल का सबाब हुसैन का भी नहीं टूटा है। जब बोल रहे थे ना सर, तो हम लोग बोलने के लिए जाने मांगते तो मगर पुलिस फोर्स ऐसा हम लोग को फोर्स से हटाता कि बोलते कि आप अगर आप जाके बोलेंगे तो हम आप क्रिमिनल एक्ट लगा देगा, आपसे बात ही नहीं करने देते सर हम लोग को। वो घड़ी पुलिस वाला जो आया ना सर्वेयर से बात करने देते, ना आरआई से बात करने देते, ना वहाँ एसडीएम हम लोग को सुनता, ना तहसीलदार सुनता। हम लोग सर किसका पास जाना, बोलिए आप। डीसी मैडम वो अलग नहीं, हम लोग कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करके रखे सर। आप कौन पुराना घर बना पड़ा ऐसी का ऐसी है। और डीसी मैडम से बात करने, डीसी मैडम बोलती कि आप लोग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे। आप ही देखिए सर, हम लोग का बाहर जाके क्या इलीगल हम लोग कंस्ट्रक्शन करके हम लोग का माँ बाप छोटा से घर बना के बेचारा बुढ़ा बुढ़ी रहते, उसको भी तोड़ के जाते सर। आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाने, देश का हम लोग नागरिक हो के हम लोग साथ इतना अत्याचार हो रहा है सर। हम लोग किसको जाके अपना वो सुनाना? वो हम लोग सबका पास घूम गए, इधर उधर तहसीलदार, कभी डीसी, कभी एसडीएम मैडम, सब एसडीएम सर के पास सब जाते सर, कोई हम लोग का बात नहीं सुना सर। हम लोग कहाँ जाना, इसलिए हम लोग आपका पास आए। सबको ना सर ये 4 स्क्वायर मीटर ही तोड़ना था। मेजर पार्ट जो 25 स्क्वायर मीटर और 19 स्क्वायर मीटर को तो कोई देख ही नहीं रहा है। क्यों? क्या सिर्फ जजमेंट सिर्फ 4 स्क्वायर मीटर के लिए हुआ था, बाकी के लिए नहीं हुआ था सर? बताइए। हम एसडीएम सर से पूछने मनती, इतना नाइंसाफ़ी क्यों? 25 और 14 को क्यों छोड़ा एसडीएम सर? क्यों? एसडीएम सर को इनसे कोई बेनिफिट है क्या? एसडीएम सर को कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो सीधा एसडीएम सर को बोलिए कि हम लोगों को क्लियर कर दे कि इनसे ये 14 स्क्वायर मीटर वाले और ये 25 स्क्वायर मीटर वालों से कोई बेनिफिट है। तो हम लोग बेचारा इंसान है, हम लोग गरीब है, मेरे माँ बाप गरीब है, तो नाइंसाफ़ी होएगा, हम लोग समझ जाएंगे। गरीब का साथ तो होना ही है ना, सब तो सुनने वाला तो गरीब का कोई नहीं है। एसडीएम सर को इनसे सब में ज़्यादा बेनिफिट है जितेंद्र लाल से। वो हर टाइम जितेंद्र लाल फोर्स लगा देता है और घड़ी जितेंद्र लाल ही हम लोग का। आप उस दिन भी देखे जितेंद्र लाल स्केल 30 सेंटीमीटर को लाके घड़ी मार्क करता 30। और जितेंद्र लाल होता कौन? मेरा जो लैंड डिमोलिश होता है उसको करने वाला। डीजीपी सर से तो हम ये बोलना चाहिए, अगर जितेंद्र लाल इतना बड़ा वो हो गया तो सर डीजीपी सर अपना चेयर छोड़ दीजिए, जितेंद्र लाल को वहाँ बैठा दीजिए, सीधा बात है।
अगर जितेंद्र लाल ही सब संभालते हैं पूरा का पूरा अंडमान निकोबार पुलिस को, तो डीजीपी सर आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना पोस्ट छोड़ दीजिए और जितेंद्र लाल को अपना चेयर दे दीजिए। अगर नहीं हो सकता, अगर इसमें कुछ हो सकता है तो आप हम लोग का साथ इंसाफ करिए, जितेंद्र लाल को प्रेशर लगाने से रोकिए सर। आखिर में आप द्वीप प्रशासन से क्या मांग करती है? हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पूरा इम्प्लीमेंट करे, पूरा आधा आधा ना करे, वो साइड में भी बराबर इंसाफ करे, सारा तरफ इंसाफ करे। हमारा साथ जो हुआ है वो ना इंसाफी हुआ है, उसको इंसाफ में बदले। एसडीएम सर से रिक्वेस्ट है, इतना बार नहीं सुने, प्लीज़ अभी सुन लीजिए, कोई गरीब का सुन लीजिए, आपका भला होगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा किस तरह से घर वाले जो है अपना पक्ष रखे हैं और जिस तरह इन्होंने अपना दर्द सुनाया है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका किसी ने नहीं सुना है। प्रशासन के कोई भी अधिकारी इनके बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वजह क्या है? किसके दबाव में आकर आरआई और तहसीलदार इस तरह का काम किया है? इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।